नीता को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी। और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर दोनों पति और सास उठकर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा से भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और वह उस पर ध्यान भी नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फोन करता था। पूछता था, भाभी कैसी हो? उसका फोन आने पर नीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का एक अच्छा रास्ता था नीता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर सास नीता को ही दोष दे रही थी। नीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। उसने ये जिद कर ली। देवर जी, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। वह अपने देवर के लिए बहुत खुश थी। वह सोचने लगी कि अब देवर जी की भी शादी हो जाएगी, घर में मेरी छोटी देवरानी आ जाएगी और एक अच्छी सहेली आ जाएगी। अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए, पर कैसी होगी छोटी देवरानी? रस बस जाएगी ना हमारे साथ और इस घर में, या वह कल अलग दुनिया तो नहीं बसाने पर जोर देगी देवर जी को? इस विचार में थोड़ा टेंशन में आ गई नीता। परिवार में सभी के मानने के बाद दोनों तरफ से भी रिश्ता आगे बढ़ा। सभी बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जोरों शोरों से सब शादी की तैयारियां में लगे हुए थे। शादी के दिन भी नजदीक आ गए और कुशल पूर्वक शादी हो गई। और शादी के बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। देवरानी कोई भी काम करती तो सास उसकी बहुत तारीफ करने लगती, उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। ये देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, मैं भी तो ये ही काम करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? नीता को इस बात का बहुत दुख होता कि मैं भी इतने साल से घर का सारा काम करती थी, खाना पीना और सबका ख्याल भी रखती थी, पर सासू माँ ने कभी भी मेरी जरा सी भी तारीफ नहीं की, कभी मुझसे प्यार से नहीं बोला। हमेशा मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाने पर बातें सुनाती थी। और आज देवरानी जी पर कितना प्यार आ रहा है, उसे तो एकदम माँ की तरह लाड कर रही हैं। नीता सोचने लगी कि अब थोड़े दिनों के बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई नीता। नीता के हाव भाव देखकर छोटी देवरानी सब समझ गई। उसने नीता के हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, दीदी मुझे सब पता है, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीता देवरानी की बातों को सुनते ही रह गई। उसने बहुत ही समझदारी से ये बात अपनी जेठानी से कही थी। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल जाया करती थी। फिर देवरानी नीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास बहुत गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है? फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में ही बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी। रसोई के नए नए काम दोनों को सिखाने लगी। काम काम में सास और बहुओं में बहुत सारी बातें भी होने लगी और भूल समझकर सास दोनों बहुओं को समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी।
वो अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर नीता का पति भी नीता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। उससे बहुत प्यार से बातें करने लगा, उसका ख्याल रखने लगा, कभी कभार बाहर भी ले जाने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आपका ही हक था और आज भी आपका ही है। मैंने सिर्फ आपको दीदी कहा नहीं है, बल्कि दिल से बड़ी बहन माना भी है। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में नीता की देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। नीता फिर सोच में पड़ गई और बहुत मायूस होकर ये सोचने लगी कि अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर से यहाँ अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो इस विचार से नीता डर गई। छोटी देवरानी की नीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। वो देवरानी कम और छोटी बहन ज्यादा है। उसके बगैर अब तो मेरा जी ही नहीं लगेगा। घर बिल्कुल सुना सा हो जाएगा। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग ही थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। वो परिवार और पति दोनों से ही बहुत प्यार करती थी, लेकिन पति के बगैर भी रह पाना नामुमकिन ही हो जाता है। और ऊपर से उनकी नई नई शादी भी तो हुई है, साल ही तो हुए थे बस। नीता के देवर की जाने की बात और देवरानी के दूर होने के कारण नीता सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नई जगह पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं पर रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार को छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूंगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली करवा लूंगा। अपने पति की नकल करके छोटी देवरानी और नीता दोनों ही हंसने लगे। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए नीता बोली, छोटी, ये दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला है। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ पर अकेली मेरा मन ही नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। ये सुनकर नीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी छोटी देवरानी नीता से बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। सच में अगर देवरानी जेठानी दोनों में प्रेम प्यार हो तो पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।